Good morning to all of you. So I welcome you to the next session of this chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. पहला लेक्चर हमने कल डिस्कस किया हुआ है व्हाट एक्चुअली फ्लावर वाज, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमने कल डिस्कस किए हुए हैं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस की है. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. नीट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखेंगे एक क्वेश्चन उस टॉपिक में डेफिनेटली आता है. अगर हम वेटेज की बात करेंगे, कल भी मैंने बोला ये जो वाला चैप्टर है उसमें 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट में, लेकिन जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन तो बनता है उसमें. क्लियर? तो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज हम देखेंगे एंथर का स्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट, उसका मैकेनिज्म, हाउ एक्चुअली पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड. राइट? अगर आपको कल याद होगा, थोड़ा रिकॉल करता हूं मैं आप लोगों को, कल हमने बताया एक फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं. क्लियर? उन 4 वर्ल्स में 2 वर्ल्स हम एसेसरी वर्ल्स कहते हैं और 2 वर्ल्स को हम एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं. क्लियर? अगर हम देखेंगे कैरेक्स, करोला, उसको हम कौन से वर्ल्स? एसेसरी वर्ल्स कहते हैं, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को क्या कहते हैं? एसेंशियल वर्ल्स, बिकॉज़ दे टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? वो हमने डिस्कस किया हुआ है. हम आगे जाते हैं. स्टेमन जो होता है, स्टेमन क्या होता है? इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. याद है ना आपको? जो स्टेमन होता है, स्टेमन, ध्यान से सुनना, स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं. क्लियर है ना? कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? कल मैंने बताया. शाबाश. एंथर, याद है ना, और फाइलामेंट. अगर हम मोर टेक्निकली देखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, सम बुक्स राइट स्टेमन जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स. मोर टेक्निकली स्टेमन हैज 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज एंथर, नंबर 2 इज फाइलामेंट, and number 3 is connective. It's what? Connective. कितने parts? 3 parts. ध्यान से सुनना. Anther, filament and connective. मैं डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे आपको. अगर हम स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे होता है. क्लियर? ये वाला पार्ट जो है ये है, शाबाश, फाइलामेंट और फिलामेंट जिसको हम कहते हैं. राइट? ये वाला पार्ट जो होता है इट्स कॉल्ड एंथर. क्लियर? ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, दैट अटैच दिस एंथर लोब्स, दीज एंथर लोब्स विद द फाइलामेंट, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव. क्लियर? समझ में आया ना? स्टेमन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स, एंथर, फाइलामेंट और कनेक्टिव. इन तीनों पार्ट्स में फर्टाइल पार्ट होता है, एंड स्टीराइल पार्ट कौन सा होता है? कल मैंने आपको बताया फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है? ये है, ये फर्टाइल पार्ट, और ये क्या है? स्टीराइल. ये क्लियर है ना? उसके बाद आगे जाते हैं. अगर हम देखेंगे ये जो फाइलामेंट होता है ये लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब-like structure होता है. As you see from this diagram, it's a long, it's a tubular part structure, है ना? Cylindrical part होता है जिसके 2 ends होते हैं. नीट 2019 में क्वेश्चन आया है इस फाइलामेंट पे. मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन क्या आया है. इस फाइलामेंट के 2 ends होते हैं. एक एंड को हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं और दूसरे एंड को हम डिस्टल एंड कहते हैं. देखो, अगर हम ये वाला एंड देखेंगे ना, ये वाला एंड, this is called as proximal end. This is called as clear? ये वाला पार्ट जो होता है, टॉप वाला पार्ट जो कनेक्ट करता है एंथर लोब्स के साथ. राइट? ये वाला पार्ट ना, ये वाला कनेक्ट बीच में नहीं लाने का. राइट? ये वाला पार्ट उसको हम कहते हैं डिस्टल एंड. अब क्वेश्चन क्या आया था नीट में 2019 वाला क्वेश्चन क्या आया था? ये जो प्रॉक्सिमल एंड है फाइलामेंट का, ये किसके साथ अटैच होता है? ये प्रॉक्सिमल एंड.
प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है या तो थैलेमस के साथ। थैलेमस क्या होता है, कल मैंने बोला आपको, इट इज अ स्वोलन स्ट्रक्चर, राइट, जिसपे फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ये अटैच होता है, इट इज अटैच्ड टू किसके साथ, थैलेमस के साथ या और पेटल्स के साथ, और पेटल के साथ। ये क्वेश्चन आया है 2019 में, टेक्स्ट बुक में लिखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस और पेटल के साथ, डिस्टल वाला एंड किसके साथ अटैच, एंथर लोब्स के साथ। क्लियर? एक एक पॉइंट डायग्राम पे मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो टेक्स्ट पढ़ने में। टेक्स्ट में थोड़ा सा क्लब करके लिखा है, थोड़ा हैफाजर्डली करके लिखा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया आप टेक्स्ट इजीली पढ़ पाओगे। क्लियर है? इतना समझ में आया तो आगे जाते हैं हम। आप देखोगे इस डायग्राम पे जो एंथर लोब्स होते हैं कितने होते हैं, 2, है ना। एंथर लोब्स आर 2, तो हम लिखेंगे एंथर इज बाइलोब्ड, एंथर इज 2 लोब्स, राइट, है ना। ये है लोब नंबर 1, ये है, ये नहीं, इट्स नॉट लोब 3, ये अटैच है इसके साथ, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लोब नंबर 2। अब हमारे पास अगर 2 लोब्स हैं एंथर के, एक लोब जो होता है इट इज बाइसेक्टेड बाय अ ग्रूव, बाय अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है ना। इसको पार्टीशन करके होता है अंदर से। अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे एंथर का, तो उस ग्रूव को हम कहते हैं थीका। क्या कहते हैं, ध्यान से सुना मेरी बात। हमारे पास कितने लोब्स हैं, 2। एक लोब में एक थीका है तो कितने पार्टीशन हो गए, एक लोब के 2 के कितने हो गए, 4। तो हम कहते हैं एंथर जो है, स्ट्रक्चर एंथर का वो है टेट्रागोनल इन स्ट्रक्चर। क्या है, टेट्रागोनल इन स्ट्रक्चर, इट इज टेट्रागोनल इन स्ट्रक्चर। और टेट्रास्पोरेंजिएट, इट्स व्हाट, और टेट्रास्पोरेंजिएट, समझ में आया ना, स्पोरेंजिएट। तो हम अगर ऐसे देखेंगे उसका ग्रुप जो होता है कंस्ट्रक्शन, ऐसे ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे, हमें फाइलामेंट के साथ कुछ भी नहीं है, हमें स्टिल फर्टाइल पार्ट टच करना है, ऑर्गेनेटिक पॉइंट, इसका आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। ये वाला जो पोर्शन होगा यहां से यहां तक, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 थीका, ऑर्गेनेटिक पॉइंट ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, ठीक है ना। और ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूं डिप्रेशन, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, दैट इज व्हाट, लॉन्गिट्यूडिनल। समझ आ रहा है ना। सिंपली अगर हम सम अप करेंगे, एंथर बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स होते हैं, एक लोब 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं, कैसे, बाय थीका से, ऑर्गेनेटिक में पॉइंट, है ना। तो हम कहेंगे एंथर जो होता है इट इज टेट्रागोनल, है ना, एक के 2, दूसरे के 2 हो गए 4, राइट, और वी कैन से इट इज नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। समझ में आया। ये मॉर्फोलॉजी इसकी, अगर हम देखेंगे एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, समझ में आया। उसके बाद हम आगे जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। उसके बाद हम जाते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक पे टच करके पॉइंट है, एंथर जो होता है, अगर हम देखेंगे मैच्योर एंथर और यंग एंथर में क्या फर्क है। ये नीट में क्वेश्चन आया है 2018 में, आपकी टेक्स्ट बुक पे भी टच पॉइंट चलते हैं, यंग एंथर और मैच्योर एंथर। पहले हम यंग एंथर देखेंगे, यंग एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम सिर्फ एंथर की बात करेंगे, हमें फाइलामेंट के साथ कुछ भी नहीं है, राइट। हम लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा यंग और मैच्योर में कैसे फर्क है एंथर का, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करूं, इट्स लाइक दिस। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे एंथर का, इट्स लाइक दैट। उसमें कितने डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ऐसे करके ध्यान से सुना मेरी बात। यहां पे एक, यहां पे 2nd, यहां पे 3rd, क्योंकि मैंने आपको बोला एंथर जो होता है इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, ऑर्गेनेटिक में पॉइंट टेट्रागोनल, दैट मींस 4 क्या होंगे यहां पे, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिएट सेल्स,
1 2 3 एंड 4, क्लियर है ना? तो अगर हम यंग एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ध्यान से सुनना, डायग्राम पे फोकस रखना, इसकी आउटर लेयर अगर हम देखेंगे, ये कौन सा सेक्शन है? इट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा बहुत मुझे बता देना, इट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। जब हम काटते हैं एंथर का स्ट्रक्चर, हमें आउटर लेयर दिखती है, इस आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या? एपिडर्मिस। ध्यान से सुनना, क्लियर? उसके बाद सेकेंड लेयर जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। व्हाट? एंडोथीशियम। या कोई लेयर्स याद रखने पड़ेंगे। आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, उसके बाद सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम, उसके बाद जो थर्ड लेयर आएगी, ध्यान से सुनना, ये वाली लेयर, उसके बाद एक और लेयर आती है ऐसे वाली, दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर। व्हाट? मिडल लेयर। थर्ड लेयर इज मिडल लेयर। और ये जो मैं सेल्स बना रहा हूं, इनके लेयर में एक और लेयर होती है ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड कैपिटम। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटम। Try to understand. स्ट्रक्चर अगर हम एंथर का देखेंगे, है ना, ये चार, ये जो गोल गोल में स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्या है? इट इज माइक्रोस्पोर इंगेट, राइट? तो चार होते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ना ये। अल्फाबेटिक में पॉइंट, अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, आउटर लेयर है एपिडर्मिस, तुरंत उसके बाद सेकंड लेयर है एंडोथीशियम, थर्ड लेयर होगी मिडल लेयर, फोर्थ लेयर क्या है? कैपिटम। क्या है? कैपिटम। और ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स कंबाइन करके, हर किसी सुपोरेंजिएट में बहुत सारे सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम कौन से सेल्स कहते हैं? सुपोरोजीनियस सेल्स। क्या कहते हैं? सुपोरोजीनियस सेल्स। ध्यान से सुनो, सुपोरोजीनियस सेल्स। क्लियर है ना? ये समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आया ना? अगर हम अब उसकी फंक्शन देखेंगे, ये यंग एंथर की बात है। यंग एंथर में 4 लेयर्स आपको पाए जाएंगे, है ना, जो मैंने बताया आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, कैपिटम, और जो सेल्स होते हैं इनसाइड 4 लोब उसमें, उनको हम कौन से सेल्स कहते हैं? सुपोरोजीनियस सेल्स। मुझे क्लियर? अब हम देखेंगे उसके बाद, अब सुन, उसके बाद जो हिस्ट्री है इसकी, कैसे क्या होता है। यहां पे मैं टर्म एक लिखता हूं, व्हाट इज माइक्रो सुपोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रो सुपोरोजेनेसिस? बिफोर कि हम डिस्कस करेंगे माइक्रो सुपोरोजेनेसिस क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास ये 4 लेयर्स है। नंबर 1 इज शाबाश एपिडर्मिस प्लस, हाँ जोर से, एंडोथीशियम, थर्ड लेयर, वेरी गुड, इट इज मिडल लेयर एंड प्लस कैपिटम। ये है ना 4 लेयर। ये हम किसका स्ट्रक्चर देखते हैं? यंग एंथर का। किसका? एंथर का, यंग एंथर का। क्लियर? ये जो तीसरे फर्स्ट 3 लेयर्स होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, एपिडर्मिस हो, एंडोथीशियम हो या मिडल लेयर हो, उनका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्लस डिहिसेंस। मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो मैं इसको रफ करता हूँ पहले। इनका तीनों का काम क्या है? इट इज प्रोटेक्शन, दे आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड डिहिसेंस। व्हाट? डिहिसेंस। डिहिसेंस मींस वो हेल्प करते हैं जब एंथर मैच्योर होता है रप्चर करने में, क्योंकि जब एंथर में तो ऑब्वियसली जब हम अंदर भी देखेंगे पोलन ग्रेन मिलेगा ना हमें, वही जब मैच्योर होगा वो तो बाहर निकलेगा ना, तब जाके पॉलिनेशन होगी। आर्गेटिंग में पॉइंट यही सेल्स का काम तीनों का है। ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन क्या आया है नीट में, इन 3 लेयर्स में अगर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है डिहिसेंस का, तो आपका आंसर आना चाहिए एंडोथीशियम। किसका? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2019 वाला क्वेश्चन है। अमंग द 3 लेयर्स ऑफ द एंथर वॉल, अगर हम कहेंगे सबसे मेजर रोल किसका होता है? एंडोथीशियम का। यही रोल करता है किसमें? डिहिसेंस। समझ में आया ना डिहिसेंस क्या होता है? क्लियर? अब कौन सी लेयर रही? कैपिटम। कौन सी लेयर? कैपिटम जो है ये प्रोवाइड करेगा फूड। किसको प्रोवाइड करेगा फूड? ये क्लियर कहां पे होती है? डायग्राम पे देखो,
ये लेयर वेरी गुड, ये प्रोवाइड करेगा फूड किसको? स्पोरोजेनियस सेल्स। इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पोरोजेनियस सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हट के रोल, चलो बेटा ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ये लोग आप उनको समझ में आया ना। अब हम देखते हैं हाउ इट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ मैच्योर एंथर, राइट। अगर हम मैच्योर एंथर की बात करेंगे वहां पे हमें दो लेयर्स नहीं मिलेंगी, नंबर वन इज मिडिल लेयर और नंबर सेकंड इज कैपिटल लेयर। क्लियर? दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द यंग एंथर एंड दैट ऑफ मैच्योर एंथर। क्लियर है ना? अब हम लेते हैं ये वाले सेल जो मैंने आपको बताए, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजेनियस सेल्स। अगर हम उनका पोलैरिटी लेवल देखेंगे, इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। मैकेनिज्म समझना, इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, दैट मींस ये ऑलवेज होते हैं टू एन होते हैं ये ऑलवेज। अब देखो क्या होता है, ये जो स्पोरोजेनियस सेल्स होते हैं, अगर ये स्पोरोजेनियस सेल है, ये 2n है, इस स्पोरोजेनियस सेल को मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस। जब मियोसिस होती है तो हाउ मेनी सेल्स विल बी फॉर्म? 4 वेरी गुड, 1 2 3 and 4। और इनका पोलैरिटी लेवल हैप्लॉइड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं? इस स्पोरोजेनियस सेल्स को हम क्या कहते हैं? पीएमसी सेल्स भी, पोलर मदर सेल्स। ध्यान से सुनना, स्पोरोजेनियस सेल्स आर आल्सो नोन एज पोलर मदर सेल्स। उनका पोलैरिटी लेवल 2n होता है, उनको मियोसिस होके वो माइक्रोस्पोर बन जाता है। 4 माइक्रोस्पोर्स, राइट। तो हम कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलर मदर सेल, उसको हम एमएमसी भी कहते हैं। एमएमसी मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलर मदर सेल। उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? जो मैंने अभी लिखा था टॉपिक, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो क्या लिखोगे आप? शाबाश। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, द फॉर्मेशन ऑफ कहां से? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। मैं फिर से बना रहा हूं, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है ना? स्पोरोजेनियस सेल्स जो 2n होते हैं, उसको क्या होगा? मियोसिस होगी। जो ही मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे? 4 सेल्स बनेंगे, राइट है ना? 1 2 3 4। इनका पोलैरिटी लेवल n होगा। क्लियर है ना? इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स। तो क्या कहेंगे हम? शाबाश बेटा, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। कहां से? फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब ये बनेंगे यहां से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसका काम गया? यस, है ना? स्पोरोजेनियस सेल्स में मियोसिस हो गई, सिंपली बात है। स्पोरोजेनियस सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। उनका पोलैरिटी लेवल डिप्लॉयड होता है। मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर हमारे पास क्या है? माइक्रोस्पोर, है ना? क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे अब ये जो माइक्रोस्पोर हमारे पास है, उसको क्या होता है? डिफरेंट चेंजेस होंगे आप माइक्रोस्पोर में। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है हमारे पास माइक्रोस्पोर। क्या है? माइक्रोस्पोर है हमारे पास। इसमें डिफरेंट चेंजेस होंगे। दैट मीन्स सबसे पहला चेंज जो होगा, यहां पे वैक्यूल बनेगा। क्या बनेगा? खुद ही इसमें it undergoes number of changes, right? At the time of formation of microspore, different change takes place. Number 1, यहाँ पे वैक्यूल फॉर्मेशन होगी। जब वैक्यूल बनेगा ना सेल में, यहाँ पे तो बीच में न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है कि नहीं है? न्यूक्लियस होगा ना? यस, न्यूक्लियस होगा। जो ही वैक्यूल बनेगा, वैक्यूल क्या करेगा? न्यूक्लियस को धक्का देगा। इट विल पुश न्यूक्लियस टुवर्ड्स पेरिफेरी। न्यूक्लियस आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए ना? डेवलपमेंट समझना। अब यहाँ पे क्लियर करता हूं मैं। माइक्रोस्पोर में न्यूक्लियस है, यस और नो? यस, यस। उसके बाद जो ही चेंजेस आती हैं, पहले स्टेज में वैक्यूल बन जाता है। वैक्यूल पुश करेगा न्यूक्लियस को कहां पे? पेरिफेरी के साइड में रखेगा इसको। ठीक है ना? उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आएगा? ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे स्पिंडल बनता है। माइक्रोस्पोर में स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसके साइड में स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल फॉर्मेशन वैक्यूल तो ऑब्वियसली होगा यहाँ पे।
है ना। स्पिंडल, जो ही स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, अनइक्वल डिविजन होते हैं सेल में। इस माइक्रोस्पोर में अब कौन से डिविजन होंगे? अनइक्वल डिविजन। जो ही अनइक्वल मीन्स एक सेल बड़ी होगी, एक सेल छोटी होगी, अनइक्वल डिविजन। ये क्वेश्चन आया है 2021 में चेक पेपर्स। यहां पे तो आया है कब अनइक्वल डिविजन बनते हैं? ये तब बनते हैं जब स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो ही सेल में स्पिंडल बन गया, दो अलग अलग डिवीजन हो गए सेल में, लेकिन एक सेल बड़ी हो गई, एक सेल छोटी हो गई। क्लियर? जब अनइक्वल डिवीजन बनेंगे ना, तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा। ये वाली सेल, फॉर एग्जाम्पल ये वाली सेल जो है ये बड़ी है, ये वाली सेल छोटी है। बराबर तो नहीं लग रही है? यहां पे करते हैं क्लियर है ना? ये वाली सेल बड़ी, ये वाली सेल छोटी। जो बड़ी सेल होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो छोटी वाली सेल होती है उसको हम जेनरेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर? यहां तक समझ में आया ना? यहां तक क्लियर है? हमारे पास कितने सेल्स हैं? 2। 4 कहां से? हम एक की बात करें ना, 4 को छोड़ो। यहां पे हमारे पास एक है माइक्रोस्पोर, उसके बाद ये डिफरेंट चेंज हो गई, वैक्यूल बन गया, न्यूक्लियस पुश आउट होगा टुवर्ड्स पेरिफेरी, उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल फॉर्मेशन से क्या होगा? शाबाश, अनइक्वल डिविजन्स होंगे। और गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद क्या होगा? शाबाश, 2 सेल्स बनेंगे। कौन कौन से? वेजिटेटिव और क्लियर? तो मैं यहाँ पे ये सेल ड्रा करूंगा फिर से। ये है हमारा कौन सी सेल? वेजिटेटिव सेल। और ये क्या है? जेनरेटिव सेल। अब सुनो मेरी बात, जो ही ये 2 सेल्स बनते हैं, उसके बाद जो छोटी वाली सेल होती है, छोटी वाली सेल कौन है? जेनरेटिव सेल। वो फ्लोट करेगी। अब इसमें क्या करेगी? इट विल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जेनरेटिव सेल। ये है हमारे पास कौन सी सेल? बाकी जो रेस्ट है इट इज वेजिटेटिव सेल। जो ही ये फ्लोट करती है, इसके सराउंडिंग में एक लेयर डेवलप होती है। क्या होती है? चेंज आते हैं ना माइक्रोस्पोर में, एक लेयर डेवलप होती है। इस लेयर को हम इंटाइन कहते हैं और इंटीन कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो ही इंटीन बना या इंटाइन बना, एक और ऐसी लेयर बन जाती है, ऐसे वाली लेयर। इट इज डिसकंटिन्यूअस लेयर, ऐसे स्कल्पचर करके लेयर बन जाती है। इस लेयर को हम एक्सीन कहते हैं। जो मैंने बोला था, टैक्टम रोल करेगा प्ले किसमें? एक्सीन फॉर्मेशन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ध्यान से सुनना, अंदर में कौन कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल है। यहां पे क्या है? जेनरेटिव सेल। साइटोप्लाज्म होगा, ऑब्वियसली होगा, राइट? उसके बाद बाहर से लेयर होगी इंटीन, उसके बाद बाहर से लेयर होगी एक्सीन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इट इज नथिंग, इट इज अ पोलन ग्रेन। इट्स व्हाट? वेरी गुड, पोलन ग्रेन। समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? पोलन ग्रेन है हमारे पास। अब हम कहते हैं, कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, इज पोलन ग्रेन अ मेल गैमेट? नो, इट्स नॉट अ मेल गैमेट, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। याद रखना मेरी बात। ये आमतौर पे ये कंफ्यूजन रहता है। जो पोलन ग्रेन जो अभी आएंगे ना, ये जो पता है ना आपको, जो रेस्पिरेटरी डिजीज काज करते हैं, जो ट्री से पोलन आते हैं, इट्स नॉट ए मेल गैमेट। मैं भी बताऊंगा मेल गैमेट कहां से आएंगे। पोलन जो होता है, पोलन ग्रेन जो होते हैं, इट्स नॉट मेल गैमेट, इट इज मेल गैमेटोफाइट। क्या है? मेल गैमेटोफाइट। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे पोलन ग्रेन का, तो जॉन जस्ट टेल मी, पोलन ग्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपने देखे? शाबाश। पोलन ग्रेन में अभी मैंने दिखाया, वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली फ्लोट कौन सी सेल करती है? देखो नीट में यही पॉइंट्स है। ये भी आ सकता है कि कौन सी सेल फ्लोट करती है, तो आपको पता होना चाहिए जेनरेटिव सेल है। उसके बाद की कौन सी लेयर? इंटाइन है। उसके बाद की लेयर एक्साइन। तो ये पोलन ग्रेन हुआ हमारा, राइट? दैट मींस पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, इट इज नॉट अ मेल गैमेट, इट इज नॉट मेल गैमेट, इट इज मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है ना? उसके बाद हम क्या देखेंगे? ध्यान से सुनो मेरी बात। ये बना हमारा पोलन ग्रेन। अगर हम देखेंगे, जो क्वेश्चन आता है, इंटाइन और एक्साइन में क्या फर्क रहेगा? ध्यान से सुनना।
अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंटाइल जो होता है वो एक कंटिन्यूअस लेयर होती है कि नहीं होती है? yes. जो एक्साइन होता है, शाबाश, वेरी गुड, इट इज डिसकंटिन्यूअस। एक पॉइंट एक्साइन और इंटाइल में पहला पॉइंट, इट इज डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? इट इज कंटिन्यूअस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्साइन जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। इट इज मेड अप ऑफ एक लेयर होती है, एक्साइन जो होता है ना स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके, उस पे एक लेयर चढ़ी होती है यहाँ से, जिसको स्पोरोपोलिन, एक हार्ड लेयर होती है। कुछ नहीं होता है पोलन ग्रेन्स को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलिन। इट इज रेजिस्टेंट टू एसिड्स, इट इज रेजिस्टेंट टू एल्कलीन सब्सटेंसेस, इट इज रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर। देखो क्वेश्चन आ सकता है नीट में, है ना? एक्साइन जो होता है हार्ड होता है। व्हाई इट इज हार्ड? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, है ना? ये एक मोटी सी लेयर होती है जो इसको बचाती है एसिड से, पोलन ग्रेन को कुछ भी नहीं होता है, एल्कली मटेरियल से, और वी कैन से दैट टेम्परेचर से। इज इट क्लियर ना? वेरी गुड। उसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात, जो इंटाइल होती है ये एक स्मूथ लेयर होती है, जो हमने बताया आपको, उसमें स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्पोरोपोलिन कहाँ पे होता है तो क्या लिखोगे आप? क्लियर? अब हम आते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में होता क्या है, डिफरेंस क्या है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लास्ट में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जो होती है लार्ज होती है, जनरेटिव सेल स्मॉलर होती है। क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब बनता है। क्या बनता है? पोलन ट्यूब बनता है। पॉइंट देखो कहां से आ रहा है। वेजिटेटिव सेल लास्ट में डेवलप करेगा पोलन ट्यूब, और जनरेटिव सेल लास्ट में मेल गैमेट देगा। क्या देगा? दे अंडरस्टैंड इट ना? पोलन में अंदर से जो सेल्स होते हैं, है ना, एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव, जनरेटिव सेल क्या देगी? मेल गैमेट, और वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब। और में पॉइंट, अब लास्ट में पॉइंट आपको याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन ये पूरा स्ट्रक्चर वो कब शेड होते हैं? दे आर शेड एट 2 सेल स्टेज पे। किस सेल पे? दे आर शेड एट 2 सेल स्टेज पे। 2 सेल्स में क्या क्या आएगा? एक जनरेटिव सेल, दूसरी वेजिटेटिव सेल। 60% मैक्सिमम ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन्स कब शेड होते हैं? शेड मींस गिरते कब? 2 सेल स्टेज में, जब जनरेटिव सेल होगी और क्या होगी? लेकिन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन शेड होंगी 3 सेल स्टेज में। किसमें? अब उसमें क्या होगा? उसमें एक वेजिटेटिव सेल होगी और 2 मेल गैमेट्स होंगे। कितने होंगे? हो गए ना 3 सेल्स। ये याद रखना है आपको। मैक्सिमम पोलन शेड होंगे एट कहां पे? 2 सेल पे, जिसमें एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव, और 40% एंजियोस्पर्म्स कब शेड होंगे? 3 सेल पे, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट्स, क्योंकि जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाता है ना। Are you getting my point? That is the structure of anther. That's the transverse section of anther. Development of anther. Microsporogenesis, how actually microspore is formed. तो माइक्रोस्पोर कहाँ से बनता है? स्पोरोजेनिस सेल से, जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। और वेट में पॉइंट, उसके बाद जब आपने डेवलपमेंट देखी तो लास्ट में पोलन ग्रेन बन गया। तो आपको याद रखना है लास्ट में पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट नहीं होता है, वो मेल गैमेटोफाइट होता है। अंदर से जो सेल्स होती है वही फिर कौन से सेल बनाते हैं? मेल गैमेट। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में मेल गैमेट कौन बनाता है? जनरेटिव सेल। समझ में आया? दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।